फिरोजाबाद में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशाल चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष किया और उन केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताते हुए पार्टी प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए समय कम मिलता है, जिससे प्रत्याशी का हर जगह पहुंचना संभव नहीं है। उन्होंने आम जन से कहा कि वह मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बनकर घर घर जाकर वोट मांगे और मतदान वाले दिन भी सभी भाजपा को वोट डालने जरूर जाएं। फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह चुनाव देश के भविष्य को बनाने वाला है और भारत को उज्जवल, आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए भाजपा सरकार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 2 चरण का चुनाव बहुत अच्छा हुआ है और एक बार फिर मोदी सरकार का स्वर गूंज रहा है। 10 वर्षों में मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, इनका इनाम प्राप्त हो रहा है। श्री योगी ने पिछली सरकारों को घेरते हुए कहा कि पहले आतंकवाद, नक्सलवाद, अराजकता थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कराया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बनवाया, बल्कि आतंकवाद को राम राम सत्य कराने का काम भी किया है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि एक जनपद उत्पाद से वैश्विक पहचान बनी है और फिरोजाबाद कोच कोरबार की योजना से विश्व में पहचाना जा रहा है। उन्होंने गरीबों को दी जाने वाली सुविधाओं का विस्तार से जिक्र करते हुए कहा कि सभी को बिना किसी जाति भेदभाव के लाभान्वित किया गया है। उन्होंने राम मंदिर का वायदा पूरा करने की बात कहते हुए कहा कि काशी, अयोध्या के बाद मथुरा को भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के तिलक इंटर कॉलेज में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए थे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर बीजेपी प्रत्याशी विश्वदीप सिंह के समर्थन में योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया था। हजारों की तादाद में बीजेपी समर्थक जनसभा में मौजूद थे। उनमें सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग जनसभा में मौजूद थे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार 400 होगा और मोदी जी देश के एक बार और प्रधानमंत्री बनेंगे। मंच पर लगे योगी और मोदी और अमित शाह के पोस्टर बीजेपी समर्थक अपने अपने घर ले गए। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अब ये दोबारा आएंगे, उनकी हमें जरूरत है। जिन लोगों ने कहा राम हुए नहीं, आपको रामलला विराजमान हो गए। हमारे रामलला ने 500 वर्षों के बाद इस बार होली भी खेली है और 500 वर्षों के बाद रामलला ने अपना जन्मोत्सव भी अयोध्या धाम में मनाया है। आपको अच्छा लगा है ना? बहुत अच्छा। अब हम लोग भी
5 वर्ष और बोलोगे कि जाओ खतिया पढ़ो, हमें देश की सरकार बननी है। क्या कहना है इसके लिए? और इसीलिए मैं आया हूं आज आपको कहने के लिए। हम लोग तो विकास के कार्य के लिए आए हैं और इसमें जो भी आप फिरोजाबाद की समस्या को, टुंडला की समस्या को, यहाँ की जो भी बातें होती हैं, यहाँ के विधायक श्री मनीष सचीना या हमारे जो विधायक बने, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारे महापौर हैं, ये जो भी समस्या हमारे पास पहुंचा देते हैं, उसका बिना देर किए हुए हम लोग विकास के साथ जोड़कर उसको आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपके पास आया हूं अपनी एक समृद्ध विरासत को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में ठाकुर विश्वदीप सिंह जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में यहाँ पर आपके पास भेजा है। बहनों और भाइयों, मैं ठाकुर विश्वदीप सिंह जी से बोलूं, मैं करा इन्हें
का खाने का मतलब गौ कसी की छूट देना। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? बिल्कुल हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? राम और कृष्ण के भक्त और उनके न्यायी क्या इसको स्वीकार करेंगे? बहनों और भाइयों, कांग्रेस और सपा के इस मंसूबों को पूरा नहीं होने देना। कांग्रेस एक और कार्य करती है, एक और बात कहती है कि अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून लागू करें। आप मुझे बताओ, 3 तलाक की कुप्रथा को रोक लगाई गई। क्या 3 तलाक की कुप्रथा को